नमस्कार साथियों। दुनिया में किसी भी देश हो और उस देश में किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा हो, बात वो नहीं है। वो देश कैसा है ये पता चलता है उस देश में कैसी न्याय पद्धति है। तो हमारे देश में भी कैसा न्याय पद्धति है और पहले कैसा था और आगे कैसा होनी चाहिए, इसके बारे में पूरा बात करेंगे आज। भारत में वर्तमान में जो न्याय पद्धति है वो ब्रिटेन से आया है। हम सभी जानते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी और इसका जो पहला जज था उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो ऐसे आगे चलते चलते 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट बने और 1935 में फेडरल कोर्ट बने और अंग्रेजों ने हमारे देश के अलग अलग कानून बनाते चले गए, जैसे सीपीसी, सीआरपी, आप सभी जानते हैं। तो इस कानून के तहत आज भारत में क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। हम तो इसे न्याय पद्धति कहते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े सुन लीजिए आप। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में ही 59,000 केस पेंडिंग है और पूरे जो 25 हाई कोर्ट है हमारे देश के, उस 25 हाई कोर्ट में लगभग 60 लाख केसेस पेंडिंग है। और पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जितने सारे कोर्ट है उस सब मिला लीजिए तो लगभग 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में लगभग 25 से 30 करोड़ फैमिली है और अगर उनमें से 5 करोड़ लोग न्याय की अपेक्षा में है तो इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है एक देश के लिए। तो हमारे न्याय पद्धति क्या पहले भी ऐसी थी। हमारे देश में कुछ राजा थे जो न्याय पद्धति के ऊपर बहुत जोर दिए थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का। आप तुलसीदास के रामायण उठा लीजिए, साउथ के कंब रामायण उठा लीजिए, तो उसमें देखिए कि रामचंद्र जी के न्याय पद्धति कैसी थी। आप श्री राजीव दीक्षित के भाषण भी सुन सकते हैं इस बारे में। तो और एक राजा देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सम्राट जिसका नाम था कृष्णदेव राय, उनका राज्य का इतना शानदार न्याय पद्धति थी, तो उसको भी हमें जानने की आवश्यक जरूरत है। और हमारे देश में जहांगीर नाम का भी एक राजा था जिनका न्याय पद्धति में भी कोई पैसा नहीं लगता था, लोग आते थे और उनको न्याय मिलता था। और जो ब्रिटेन की जो न्याय पद्धति है उसमें ये साफ कहा गया कि न्याय मिले या न मिले इसका गारंटी नहीं है, कानून के तहत फैसला लिया जाएगा। अगर कानून की नज़र में आपके साथ अन्याय हो रहा है तो वही इनके लिए न्याय है। तो ये पद्धति इतना जातना देने वाली है भारत का। और ये पद्धति क्यों बनाई गई थी? ये पद्धति बनाई गई थी भारत के लोगों के जेबों का पैसा निकालने के लिए, क्योंकि तब देखिए सब वकील, पहले जब ये पद्धति आई ही वकील के काम अंग्रेजों करते थे और वकील के पास लोग जाते थे और पैसा देते थे और वो लोग पैसा कमा के उस पैसे को इंग्लैंड ले जाते थे। तो वही सिस्टम आज भी चल रहा है। देखिए, भारत को दुनिया के वकीलों का स्वर्ग राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों को निचोड़ लिया जाता है वकीलों के द्वारा। आप जानते हैं कुछ बड़े बड़े वकील हैं जिन्होंने जो अन्याय किए हैं उनके लिए केस लिया है, जैसे राम जेठमलानी जैसे लोग राजीव गांधी को जो हत्या किए उनके लिए केस लड़े थे। तो जिसके पास मतलब तर्क ज्यादा शक्तिशाली होगा, शायद वो अन्याय करने वाले में हो, रेपिस्ट हो या मर्डर करने वाले में हो, लेकिन उसके पास पैसा है तो वो न्याय को खरीद सकते हैं, मतलब कानून को खरीद सकते हैं। लेकिन न्याय एक ऐसी चीज है जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। तो आपको लगता है कि इस पद्धति को बदलनी चाहिए, तो डिजाइन ऑफ न्यू इंडिया के अंदर क्या न्याय पद्धति होनी चाहिए, हमारे हिस्ट्री में कैसे न्याय पद्धति थी और अभी दुनिया में क्या चल रहा है जिसमें अच्छे पद्धति है, उससे लेकर हम कैसे पद्धति बना सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल एक सॉल्यूशन लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।